नमस्कार। आज का जो प्रश्न पत्र है वो पदार्थ विज्ञान है और पदार्थ विज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे नमस्कार। आज जिस प्रश्न पत्र की चर्चा करने वाला हूँ वो है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान 2 प्रश्न पत्र में है और पेपर 1 पेपर 2 और कुछ पेपर 1 में बेसिक्स हैं और पेपर 2 में प्रमाण वगैरह आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। बाकी अब होल सिलेबस पढ़ना है एक बार आपको, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए परिभाषा इसकी संख्या का विस्तार से वर्णन करिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि फर्स्ट टॉपिक है इसलिए क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन जो है आप दर्शन तैयार करिएगा, जिसमें आता है दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए सर दर्शन। सर दर्शन में जो आस्तिक दर्शन है वो सर दर्शन कहलाते हैं, वो आपको पूरा तैयार करना है। इसके बाद आता है दर्शन से और भी क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में, तो शॉर्ट क्वेश्चन में वो आगे बताऊंगा। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है वो आपका द्रव्य विज्ञानी अध्याय से, द्रव्य की व्युत्पत्ति बताते हुए द्रव्य के भेद। तो द्रव्य के भेद शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, जिसको तैयार करना है कारण द्रव्य के सहित पूरा। फिर क्या आता है आपका मन है, मन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन के गुण कर्म विषय बताते हुए आयुर्वेद में उपयोगिता। तो उपयोगिता वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सभी क्वेश्चंस के साथ आपको तैयार करना है कि इसका अप्लाइड क्या होगा। इसके बाद आता है आपकी गुण की निरुक्ति बताते हुए गुणवादी गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणवादी गुण के बारे में पता है 20 गुण होते हैं, तो उनके सारे गुणों को तैयार, कभी कभी हेमाद्री के अनुसार भी पूछते हैं, तो कुछ अंतर नहीं है। जो आपको तैयार कर रहे हैं वही डिफिनीशन इसमें है, केवल उसमें आचार्य का नाम लिखा रहता है। इसके बाद आता है अभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए आयुर्वेद में इसका महत्व बताइए। तो अभाव आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। तो शॉर्ट आना कन्फर्म है, या तो लॉन्ग में आएगा तो शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आएगा तो इस तरह से आता है उसकी उपादेयता बताते हुए। अगर शॉर्ट में आता है तो आपको अभाव में आपके अभाव के भेद पूछे जाते हैं, तो आपको तैयार करना है। फिर आता है पराद गुण का सौदाहरण व्याख्या करें, परत अपरत संख्या संयोग, ये तैयार करना है। इसके साथ आपका एक क्वेश्चन और आता है सामान्य विशेष का सविस्तार से वर्णन करिए। तो इन जनरल कभी कभी सामान्यम च विशेषण तो द्रव्याणि गुणान कर्म च समवायम च, तो ये आपका 6 है, उसमें से सामान्य विशेष सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रैक्टिकल की दृष्टि से या फिर अप्लाइड की दृष्टि से। इसलिए आपको सामान्य विशेष तैयार करना है और उसमें भी सामान्य विशेष सबसे पूछा जाता है। कभी कभी सामान्य का श्लोक पूछ देते हैं, सामान्य वृद्धि कारणम, इसकी व्याख्या करिए। तो गुण सामान्य, कर्म सामान्य और द्रव्य समान, उसी प्रकार विशेष का भी ह्रास हेतु विशेष द्रव्य समान गुण समान कर्म। इसके एग्जाम्पल आप एग्जैक्ट याद रखिएगा, उसमें कोई गलती ना हो। इसके बाद आता है सृष्टि उत्पत्ति। सृष्टि उत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर पूछते हैं, शॉर्ट में भी आ सकता है। और महाभूत, महाभूत में से कोई एक महाभूत पूछ सकते हैं। तो महाभूत, महाभूत उत्पत्ति, महाभूत के गुण क्या हैं और किस महाभूत से क्या शरीर में बनता है, उसको आपको तैयार करना है। और एक क्वेश्चन आता है जो बेसिक है, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, जो क्रिया शरीर का भी क्वेश्चन है, उसका महत्व बताइए। सेम क्वेश्चन है, वही इसमें भी लिखना है। इसमें वही पंचमहाभूत, दोष, त्रिगुण, ये सारा चीज़ कवर करना है। इसके बाद आता है आपका आत्मा के लक्षण व गुण बताते हुए आत्मा के ज्ञान की प्रवृत्ति। तो जो लक्षण बताए गए हैं आत्मा के लक्षण प्लस साथ में उसके भेद, भेद भी कई तरह से बताए गए हैं। और आत्मा की ज्ञान की प्रवृत्ति, कि आत्मा को ज्ञान का अधिकरण है तो आत्मा कैसे ज्ञान को प्राप्त करती है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद आता है शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट आंसर में आता है सिद्धांत की परिभाषा व भेद। तो सिद्धांतों सय परीक्षके, तो ये वाला डिफिनीशन लिखना है, प्लस उसके भेद याद करनी है। जो चारों भेद होते हैं वो सरतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, ये चारों याद करना है। फिर आता है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में चार्वाक और बौद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्शन है, ये कन्फर्म आते हैं। इन दोनों में से कोई एक दर्शन पूछा जाएगा। और जैन दर्शन भी थोड़ा कम पूछा जाता है, पर इसको भी आपको तैयार करके जाना है। कभी कभी नास्तिक दर्शन पे टिप्पणी पूछ दी जाती है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो ऐसा कभी होता है। तो चार्वाक और बौद्ध, जैन तीनों आपको लिखना होगा। फिर आता है जब हम लोग कारण द्रव्य देखते हैं तो उसमें तम का एक विशेष रूप से दशम द्रव्य के रूप में गणना की गई है किन्हीं आचार्यों के द्वारा, लेकिन उसका खंडन किया गया। तो खंडन के लिए क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं उसको तैयार करना है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन में आता है।
ये सब जनरल क्वेश्चन है। दिशा का आयुर्वेद में महत्व, तो दिशा अपना डिजाइन करना है आपको, वो 10 दिशाएं बताइए, दिशा के पर्याय लिखिए, प्लस उसका महत्व बताइए। आयुर्वेद में औषधियों को लेते समय दिशा का बताया गया है कि सूतिकाकार बनाते समय उत्तर और पूर्व दिशा की व्यवस्था की गई, वमन कराते समय पेशेंट को उत्तर पूर्व में रखना चाहिए, या फिर अपना औषधि को ग्रहण करते समय भी उत्तर और पूर्व की दिशा को बताया गया है। काल का भी सेम चीज़ है, काल का आयुर्वेद में महत्व, ये सेम ऐसे ही तैयार करिएगा। और आयुर्वेद में महत्व वही, औषधि कब लेना है, आतु की परीक्षा क्या है, नित्य का अवस्थिक क्या काल है, वो सारे काल को तैयार करना है। आध्यात्मिक गुण भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, इम्पॉर्टेंट है। तो आध्यात्मिक गुण में आपको पता ही है, सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न, तो ये सारा चीज़ आध्यात्मिक गुण का है, इसको तैयार करना है। इसके अलावा फिर आता है कर्म की परिभाषा व भेद, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आता है, तो इसको याद करो, क्षेपड़ ये सारा पढ़ना है। शारीरिक गुण से भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें जब गुणवाद गुण आप पूरा पढ़ेंगे और 41 गुणों का कैसे डिवीजन किया गया है वो सारा तैयार करेंगे, तो शारीरिक गुण उसी में आ जाता है। फिर आता है संयोग और समवाय में अंतर, कभी कोई पूछ लेते हैं तो इसको तैयार करें। आत्मा के लक्षण शॉर्ट नोट में, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो आत्मा की या तो आएगा कि यानी प्रवृत्ति के बारे में टिप्पणी लिखिए, या तो फिर आत्मा का लक्षण बताइए। महाभूतों का परस्पर अनन्यानुप्रवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है। फिर क्या आता है राशि पुरुष, राशि पुरुष भी आपको तैयार करना है, और चतुर्विंशति पुरुष है, किस प्रकार से राशि पुरुष कहलाता है तैयार करना। चिकित्सीय पुरुष और धातु पुरुष है, उसका तैयार करना है। पंच महाभूति समय पुरुष, स्वयं पुरुष, चिकित्सा अधिकृत। आयु का लक्षण तैयार कर लीजिएगा, आपको सब पता है, ये सर बेसिक है, ये आयुर्वेद का लक्षण ये भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो लिखने में छूट गया है, वो है महाभूतों का लक्षण। महाभूतों का लक्षण, तो सारे महाभूतों का आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सबका अपना अपना लक्षण है। तो खरत्वम और भू जलानि तेजसाम आकाशम अप्रतिघातो दिष्टम लिंगम यथाक्रमम, ये श्लोक इसमें तैयार करना है। इतना प्रथम प्रश्न पत्र में तैयार करके जाइएगा, मोस्ट प्रोबेबल है कि आप जो है पासिंग मार्क इसमें से मिल जाएगा। इसके बाद आता है सेकेंड पार्ट में आता है प्रमाण। प्रमाण में हम देखते हैं तो सबसे पहला तो बेसिक है, प्रमाण की निरुक्ति परिभाषा बताते हुए प्रमाण संख्या का विस्तृत वर्णन। तो विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग प्रमाण बता रखे हैं, वो सारा तैयार करना है। इसके बाद आता है आप्त का लक्षण। आप्त का लक्षण शॉर्ट में भी कभी कभी पूछा जाता है, तो वो तैयार करना है। प्लस आप्तोपदेश के भेद क्या हैं और उपयोगिता क्या है। उपयोगिता तो बहुत है, उसको संहिताएं पढ़ते हैं, आप्तोपदेश ही है वो सारा। फिर आता है आपका प्रत्यक्ष की निरुक्ति बताते हुए प्रत्यक्ष के भेद, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका महत्व। सेकंड जो 4th नंबर पे आता है लॉन्ग क्वेश्चन में अनुमान प्रमाण के बारे में टिप्पणी आएगा। 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है, और प्रत्यक्ष से, इन दोनों से 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो अनुमान के प्रमाण के भेद पूछ सकते हैं। और पंच अवयव जो कि स्वार्थानुमान में परार्थानुमान के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, वो तैयार करना है आपको। अब इस समय नए पैटर्न में क्या हुआ है कि जो कुछ श्लोक देते हैं उसकी पूर्ति करिए, और पूर्ति करते हुए उसके बारे में टिप्पणी लिखिए। तो वो पहले से ही पुराने टॉपिक ही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिकों के श्लोक को उन्होंने पूरा करने। बुद्धि पश्यति भगवान बहु कारण योग जानती, ये आप तैयार कर लीजिए। एक्चुअल में युक्ति प्रमाण का है, तो 100 उदाहरण उसको स्पष्ट कर दीजिए। फिर उपमान की परिभाषा, इसमें 2-3 उदाहरण और हैं, ऋतु क्षेत्र रंबु बीजा नाम, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उपमान की परिभाषा बताते हुए भेद और उपयोगिता, ये शॉर्ट नोट में भी आता है, लॉन्ग में भी पूछते हैं। कार्यकारण सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। सत्कार्यवाद पूछ सकते हैं, सत्कार्यवाद पर टिप्पणी लिखने को भी आता है। फिर आता है इंद्रियों का लक्षण बताते हुए इंद्रिय पंचपंचक। तो लक्षण तो कुछ नहीं, इंद्रिय पंचपंचक आप तैयार करिए, क्योंकि ये जो है शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। आगे फिर शॉर्ट आंसर में देखते हैं, तो कुछ प्रमाणों के नाम हैं, विशेषता आपको वही तैयार करना है। जैसे अर्थापत्ति क्या है, परिशेष प्रमाण क्या है, प्रमा प्रमेय प्रमाता क्या कहलाता है, शक्ति ग्रह क्या होते हैं, 8 शक्ति ग्रह हैं, उसको तैयार करिए। वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु क्या होते हैं, इंद्रिय पंचपंचक क्या होता है, हेत्वाभास क्या होते हैं, मध्य मंथन मंथान पे टिप्पणी आ सकता है, इसको लिखिए। अभाव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभाव भाव के भेद, इस लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो लॉन्ग में लिखा नहीं, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा चैप्टर पूरा। फिर आता है क्षणभंगुरवाद। क्षणभंगुरवाद याद करना है बौद्ध दर्शन का। उसके बाद आपका पीलूपाक, पिठरपाक, स्वभाव परमवाद, विवर्तवाद, त्रिविध कारण क्या क्या होते हैं, और सत्कार्यवाद क्या है, और कर्मेंद्रिय पे क्या टिप्पणी होती है। तो इतना आप तैयार करके जाइए, इतना सफिशियंट है।
कोई डाउट रहता है या कोई टॉपिक इसमें समझ में नहीं आ रहा तो आप उसमें कमेंट में लिख दीजिए कि इस टॉपिक को और एलिब्रेट कर दीजिए, तो उसको मैं और कोशिश करूँगा कि आगे आपको अच्छे से बता सकें। बाकी आप जो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।